गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न विद डीके ऑफिशियल। जैसे कि थंबनेल के ऊपर आप चेक करके आए होंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नीड आइडेंटिफाई। हम अपने प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो कि एक हिडन ट्रिक्स होती है जिनको आजमाने से आपके ज्वाइनिंग के जो रेशियोज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जो मैं आपके लिए अभी वीडियो लेके आया हूँ नीड आइडेंटिफाई, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया, अगर कर लेते हैं तो आप उसके साथ खेल जाओगे भाई। आपके पास उसकी एक हॉट नस होगी, उस नस को आप जैसे जैसे दबाते जाएंगे वो वैसे वैसे मुड़ती जाएगी। अब इस नीड आइडेंटिफाई को आप मेंटोरिंग फैक्टर भी कह सकते हो, ऐसा फैक्टर जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को जो है वो मेंटरशिप मिलती हो, जो मोटिवेशन मिलती हो, वो फैक्टर बेसिकली नीड आइडेंटिफाई ही कहलाता है। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, डोंट वांट और वांट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, सामने वाला बंदा बेसिकली आपके बिजनेस से चाहता क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके मुंह से ही कैसे उगलवा सकते हो कि उसकी नीड क्या है। और अगर एक बार आपको उसकी नीड पता चल गई ना, आप प्रोस्पेक्ट के साथ खेल जाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि 1.5 साल के अरसे में जो मैंने कुछ सीखा है, जो मैंने कुछ लर्न किया है, मैं ऑलरेडी आपको बता के आया हूँ, उसका निचोड़ बना के मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसका निचोड़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो नीड आइडेंटिफाई एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली ना, आप प्रोस्पेक्ट के साथ तो खेल जाओगे ही खेल जाओगे, बल्कि आप जो है वो अपनी इंडस्ट्री के साथ भी खेल जाओगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भाई आप नीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नीड आइडेंटिफाई करने के लिए आपने प्रोस्पेक्ट से पूछने 3 क्वेश्चन। अब वो कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एक के साथ कनेक्टेड है। आप अगर वीडियो को यहीं पे स्किप कर देते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और प्रॉपर नीड आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। एक जेन्युइन नीड अगर आपके पास होगी ना, आप प्रोस्पेक्ट के साथ खेल जाओगे। आपके पास कोई छपरी टाइप की नीड पड़ी हुई है, कोई ऐसी वैसी नीड है, तो वो काम नहीं देने वाली। जेन्युइन नीड पक्का है, उसके दिल से आवाज निकलेगी, भाई मैं इसी वजह से बिजनेस करना चाहता हूँ, इसी वजह से काम करना चाहता हूँ, वो जो नीड होगी वो जेन्युइन होगी। अब उस नीड को निकालने के लिए उसके जहन से आपको क्या करना होगा? 3 क्वेश्चन पूछने, ठीक हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है, भाई इस टाइम आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज? अब कुछ लोग आपको कहेंगे भाई मेरे लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहेंगे मेरे लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, हर कोई अपनी जो है वो थॉट्स आपको प्रोवाइड करेगा। कुछ लोग कहेंगे भाई मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं, भाई आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कैरियर इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए जो है वो जॉब वगैरह इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट? आप ऑप्शन दो भाई, उसे बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं, कोई भी आप ऑप्शन दो उसे। अब वो इनमें से एक चीज चूज करता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो बंदा चूज करता है पैसा, ठीक हो गया। वो कहता है भाई मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम आपकी लाइफ में कौन सी चीज है? बंदे ने कहा कि भाई मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, भाई आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा क्यों है? मतलब आपने यहाँ पे व्हाई पूछना। अब वो बंदा कहेगा कि भाई मैं इन पैसों से लग्जरीज को एंजॉय कर सकता हूँ, ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ, फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ। मतलब आपको उस एक चीज का हजारों रीजन दे सकता है, और ये रीजन से बाकायदा जेन्युइन रीजन से, उन पैसों से वो वाकई में लग्जरीज को भी एंजॉय कर सकता है, उसकी लाइफ ऐसी है कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। बाकायदा वो अपनी दिल से आवाज निकाल के कह रहा है कि भाई मैं इन पैसों से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। आपके पास उसकी नस आ गई। अब नस क्या आ गई? भाई पैसा। अब आपने एक चीज और कंफर्म करी है, बेसिकली आप एवरी मंथ कितना कमाना चाहते हैं। एवरी मंथ आपका एक गोल सेट होगा कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं। उस बंदे ने बोल दिया भाई मैं 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न करना चाहता हूँ। आपके पास दूसरी नस आ गई उसकी। अब आपने इन 2 नसों को बार बार हिट करने जाना। और याद रखिएगा, ये जो नीड है ये आपको यहीं पे काम नहीं देगी, आगे चल के भी काम देगी। आप इसको क्लोजिंग तक लेके जाएंगे, वहां पे काम देगी, फॉलो अप में काम देगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम देगी, और साथ साथ एक लीडर क्रिएट करने तक ये जो नीड है वो आपको काम देगी। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आपने पूछना है
अब वो ये है कि आपने सामने वाले से पूछना है, भाई आप कह रहे हो कि आप पर मंथ 50,000 इस टाइम अर्न करना चाहते हो, आपके पास ऐसी कौन सी ऑप्शंस हैं जिनसे आप अभी पैसा अर्न कर सकते हो? मतलब आपके पास वे कौन सा है, आपके पास जरिया कौन सा है जिनसे आप अर्निंग को एंजॉय कर सकते हो? भाई ऑफ कोर्स अगर वो स्टूडेंट है तो जॉब तो उसके पास जरिया नहीं है, क्योंकि वो पार्ट टाइम में देगा, तो पार्ट टाइम में क्या करते हैं, लोग बिजनेस ही करते हैं। ठीक हो गया? अगर जॉब होल्डर है, भाई उसके पास जॉब है, उसके ड्रीम्स लग्जरीज वगैरह कुछ पूरा नहीं हो रहा, वो फिर भी बिजनेस करना चाहता है पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऑफ कोर्स जॉब होल्डर है या फिर जो है स्टूडेंट है, आपको क्या कहेगा, भाई मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही वे है, एक ही जरिया है, और वो है बिजनेस। मैं बिजनेस के अलावा और कुछ करके ये चीजें अचीव नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वो वाहिद, वो यूनिक तरीका है जिससे मैं इतना सब कुछ अर्न कर सकता हूँ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भाई आपने उसकी नस पहचान ली और अब इस नस के ऊपर बार बार हिट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस जो है नीड के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं। पहले तो आपने नीड पहचान ली, ठीक हो गया, अब आपको उसकी नीड पता चल गई, नस पता चल गई और पॉइंट पता चल गया, मैटरिंग फैक्टर पता चल गया ना, अब आप उसके ऊपर काम कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर दें, क्योंकि मार्केटिंग से रिलेटेड हिडन पॉइंट्स आप तक पहुंच रही है। ना सिर्फ आप सुने बल्कि अपनी टीम के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन पॉइंट्स को सीख सकें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।